हेलो दोस्तों। तो आज अपन पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो भी जीएस के क्वेश्चन आए 9 सितंबर की शिफ्ट में, तो सारे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और इसके साथ जो भी अन्य जानकारी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ऐसे ही आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था सीजीएल वाली शिफ्ट में। तो ये जीता था इनने 2001 में भारत रत्न। ठीक है, अब इससे अन्य जानकारी क्या है, तो ये देखिए 1969 में इनने कौन सा जीता, पद्म भूषण। 1989 में जीता दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 1999 में जीता पद्म विभूषण अवार्ड। 2001 में जीता भारत रत्न अवार्ड। और 2008 में जीता वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इनने जीता 60th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस थी। तो ये अवार्ड इनने जीते हैं एक्स्ट्रा। और एक भारत रत्न आ चुका है, तो अभी नेक्स्ट अभी 2025 में अदर क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब जीता, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन हो गए। तो अब ये देखेंगे, देखो ये इनको भारत रत्न मिल रहा है, ये लता मंगेशकर जी हैं और ये उस टाइम के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इस टाइम कौन प्रेसिडेंट थे, आप ये बताइए। कमेंट सेक्शन में इन प्रेसिडेंट का नाम बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट आधारित अधिकारिता से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है, जैसे कि अनुच्छेद 32 होता है, तो ऐसी समान कौन रखता है जो रिट जारी कर सकते हैं जिससे। तो ये अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 226। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो रिट भी जारी होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होती हैं, और इसमें होती है हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, और दोनों में सेम ही है। अब देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। और ये लेकिन अनुच्छेद 32 विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो 32 के समान कौन सा है, 226। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किसने 2029 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। अब देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि ऊपरी क्वेश्चन पूछ रही है एसएससी, बहुत डीप में पूछ रही है और अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है। अब देखो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो ये किसने किया, स्वामी सजानंद सरस्वती जी ने किया। अब देखो अन्य जानकारी क्या है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई और किसने की, सजानंद सरस्वती जी ने। और यह सभा 1929 की महामंदी के बाद भारतीय कृषि में लगातार बढ़ रही समस्याओं के प्रतिक्रिया स्वरूप बनाई गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था, किसानों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो किसानों के लिए थी, खासकर जमींदारों के खिलाफ उनके कब्जे के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। एसएससी हलवे क्वेश्चन नहीं पूछती, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है आजकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। अब देखो ये लगभग क्वेश्चन 15 सालों से एसएससी में आ रहा है कि इस समाज की स्थापना की किसने की, इस समाज की स्थापना किसने की। तो ऐसे ही ये आ गया, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की है आत्माराम पांडुरंग ने, और इनने कब की थी, इनने की थी 1867 में, ये यहाँ पे पूछा है। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित जो अन्य क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं 2025 में एसएससी, तो मैं उसमें बताता हूँ। जैसे कि रामकृष्ण मिशन, तो ये किसने स्टार्ट किया, स्वामी विवेकानंद ने, और कब किया, 1897 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कब किया, 1875 में। ब्रह्म समाज की कब की, राजा राममोहन राय, कब हुई, 1828 में। आत्मी सभा कब किसने की, राजा राममोहन राय, 1815 में। प्रार्थना समाज ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, तो अन्य क्वेश्चन ये आ सकते हैं। ऐसे ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की किसने की स्थापना, ए ओ हुम ने, कब की, 1885 में। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की, सोवन सिंह भाकना। ठीक है, ये 1913 में। तो ये सारे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बुक का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, एसएससी में एक बुक का भी क्वेश्चन आता है। अब देखो निम्नलिखित में किसने नील दर्पण नाटक लिखा। अब ये जिसने पढ़ा होगा उसने लगा दिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसने नहीं पता। तो किसने बनाया, ये दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, अब देखो ये साइंस का क्वेश्चन आ गया एक, साइंस का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, मतलब बेसिसिटी के हिसाब से जो एसिटिक बेसिक होता है ना, तो उसके हिसाब से कौन हाई है। ठीक है, तो ये देखो ये वाला आंसर सही है, इसका ज़्यादा बेसिसिटी ज़्यादा होती है और इसकी सबसे कम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हिस्ट्री से आ गया है ना, हिस्ट्री से आ गया। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्न में से किस राजवंश का शासक था? तो महेंद्र वर्धन वर्मन प्रथम किसका था? तो ये थे पल्लव वंश के। अब देखो अन्य जानकारी में क्या आपको क्या बताऊंगा। तो देखो पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे कंडू गौंड, ठीक है। और ऐसे चोल वंश के कौन थे? तो चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजय लेयर ने, ठीक है। और चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चालुक्य वंश की स्थापना की थी पुलकेशियन फर्स्ट ने, ठीक है। पल्लव वंश मैं आपको बता ही चुका हूँ। और पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी सिंह विष्णु ने, ठीक है। ये सिंह विष्णु ने की थी। पर उसके इनकी डेथ के बाद फिर महेंद्र वर्मन प्रथम जो इनने देखा था, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? ये भी देखो। अब ज्यादातर अंग्रेज कहाँ रहते थे? बंगाल साइड रहते थे, तो ये कहाँ पर होगा? कोलकाता में, ठीक है। तो द फर्स्ट गोल्फ क्लब इन इंडिया वॉज द, अब देखो आप पूछ सकते हैं 2025 में कि रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब, ठीक है, कहाँ पर है और कब बनाया? 1829 में। ये सन देखो कितना पुराना है, 1829 में बना, ठीक है। और इट इज़ आल्सो द ओल्डेस्ट गोल्फ क्लब ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ओल्डेस्ट गोल्फ। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन लगभग पूछते हैं एसएससी में कि गोल्फ से कौन कौन खिलाड़ी संबंधित है, ठीक है। देखो जो पहले हैं इनका नाम क्या है? ये है अर्जुन नटवल, ठीक है। तो ये भी गोल्फ के फेमस इंडियन प्लेयर हैं। सेकंड है जी मिल्खा सिंह, ठीक है। तो कभी कभी इनका नाम आता है कि ये कि जी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, तो लोग रनिंग लगा के आ जाते हैं मिल्खा सिंह जी की जगह, है ना। तो ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तीसरे नंबर पे है अनिरबैन लहरी जी। ये चौथे नंबर पे है गगनजीत भुल्लर जी। पांचवें नंबर पे है शिव कपूर जी। छठवें नंबर पे एसएसपी छाव रशिया जी। और ये देखो ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो ये अदिति अशोक जी हैं, और ये वानी कपूर जी हैं, और ये हैं तेवसा मलिक। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है क्योंकि फीमेल हैं गोल्फ प्लेयर, फीमेल गोल्फ प्लेयर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हो गए अदिति अशोक, वानी कपूर, और ये हो गई तेवसा मलिक। ये मैंने जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं टोटल इंडिया के 10, उनकी पूरी सबकी फ़ोटो के साथ आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो कार्तिक शर्मा लास्ट है, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन देखो, इस वाली स्लाइड से कितने सारे क्वेश्चन हो गए आपके। यहाँ ऊपर आप देखोगे तो ये 4 क्वेश्चन ये हो गए, और लगभग एक क्वेश्चन तो ये हो ही गया, एक ईयर का हो गया। तो 4 और 2 6, और लगभग 10 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन एक स्लाइड से आपके कंप्लीट हो गए। अब ये नीचे देखिए। अब भारत के विदेशी निवेश को अक्सर किसका चुनौती का सामना करता है? तो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो कंपनियां बाहर से आ रही हैं, तो उनको किसका सामना करना पड़ता है बेसिकली? तो देखो अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, तो इससे उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सब जगह ही है। असंगत न्यायिक वातावरण, तो ये जरूर है कि जो इंडिया का एनवायरनमेंट है ना, वो एक सिमिलर नहीं है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी नहीं है और ना ये है। ये सब ये आंसर है आपका। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? ठीक है, तो इनने जीता था ग्रैमी अवार्ड। ये हैं आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। ये देखो ये गिटार बजाते हैं, और इनने पद्म भूषण भी जीता है, ग्रैमी अवार्ड भी जीता है, ठीक है। और 1993 में, जैसे यहाँ पे 1994 इसलिए लिखा है क्योंकि इनको अनाउंस हो गया था 93 में, पर मिला 94 में था। और ये पूछ सकते हैं हम नेक्स्ट 25 में कि कौन सी किस एल्बम के लिए मिला, तो अ मीटिंग बाय द रिवर, ठीक है। और या तो ये पूछ सकते हैं मीटिंग बाय द रिवर किसकी है, तो बाय कूडर, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला इनको? 1998 में। पद्मश्री मिला 2002 में, और पद्म भूषण मिला 2017 में। तो यहाँ से भी देखो आपके 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो लठमार आपको पता ही होगी, उत्तर प्रदेश में मनाते हैं लठमार होली, ठीक है। अब देखो इसका डिटेल पढ़ लेते हैं कि लठमार होली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, ठीक है। विशेषकर बरसाना और नंदगांव में, ठीक है। ये शहर ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है जो हिंदू देवता कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा के साथ अपने मजबूत संबंध के लिए जाना जाता है। ये है लठमार होली। ऐसे खेलते हैं कि महिलाएं हाथ में लठ लेती हैं और ये अपने पतियों को मारती हैं, ठीक है। तो ये डलिया ले लेते हैं तो इस पे मारती हैं, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध कृषि क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या जाते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है कि कृषि क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो फिजिकली रहेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे?
फिजियोलॉजिकली डेंसिटी, ठीक है, काइन घनत्व। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम टाइम मैगजीन 2021 100 सबसे प्रभावशाली लोक सूची में है। अब देखो आपसे अगर कोई बोले कि करंट अफेयर आप पढ़ लो, ठीक है, 2024 के लिए कि करंट अफेयर पढ़ लो 23 का और 24 का बस बहुत है। तो देखो ये 2024 में हुआ है, अभी सितंबर में हुआ है। अब देखो क्वेश्चन इसमें 2021 का पूछ लिया, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इस टाइम कौन थे, नरेंद्र मोदी। तो एसएससी सीजीएल 25 के लिए ज़्यादा ये अवार्ड जिसको मिले हैं ना, वो जरूर आप पढ़ लेना, ठीक है। अवार्ड 2020 से लेके बाद तक अवार्ड जरूर पढ़ लेना, और खासकर मोदी जी को जो जो अवार्ड मिले। जुलाई 2023 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य मंत्री कौन थे, ठीक है। तो 23 से कौन थे विज्ञान के मंत्री, तो देखिए मैंने इनका फोटो लगा दिया है, कौन थे, जितेंद्र सिंह, ठीक है, जितेंद्र सिंह। अब देखो ये एक फोटो जहाँ लगा है यहाँ पे, ये चीफ गेस्ट गए होंगे, तो ये कहाँ गए थे, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन। ये कब होता है, ये होता है 28 फरवरी को, ठीक है। और 28 फरवरी क्यों होता है, क्योंकि जो सीवी रमन जी थे अपने साइंटिस्ट, उनने रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को। तो उसके उपलक्ष्य में क्या बनाते हैं अपन, साइंस डे बनाते हैं, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी अभी की 2025 की, एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ठीक है, ये इसकी थीम हो गई। ये चीफ मिनिस्टर हो गए। ये 28 फरवरी को साइंस डे होता है सीवी रमन के रमन इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब देखो रमेश पोखरियाल एचआरडी मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ से आपके कितने सारे क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा पठार उपज उपजाऊ है क्योंकि वह काली, एक मिनट। तो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से पठार बहुत उपजाऊ है क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध है और जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कौन सी होती है, दक्कन लावा का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है, देखो क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना, नहीं है तो वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया, वो राष्ट्रपति ये कर सकता है, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो मतलब यही आंसर सही है इसका, कि कर सकता है, वह संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है अपनी, तो अपनी मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब देखते हैं राइस के लिए, चावल के लिए कौन फेमस है, वेस्ट बंगाल। गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश, बाजरा के लिए राजस्थान, मेज के लिए आंध्र प्रदेश, ज्वार के लिए महाराष्ट्र, पल्सेस के लिए मध्य प्रदेश, और ग्राउंड नट के लिए मूंगफली के लिए गुजरात, ठीक है। तो ये आपकी अदर इन्फॉर्मेशन हो गई। एक उद्योग संघ और स्व नियामक संगठन एसआरओ जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए काम करना है। अब देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, टफ हो गया, किसी को पता ही नहीं होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रयी का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द मोनोसियस। अब मोनोसियस कौन होते हैं, प्लांट में अ फ्लावर विद बोथ एंडोसियम एंड जिम्नोसियम। मतलब देखो यहाँ पे डिटेल मैंने आपको बताया है नीचे कि मोनोशियम कौन होता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, मतलब जिसमें मेल भी होता है फीमेल भी होता है ऑन सेम प्लांट, ठीक है। तो ये होता है मोनोशियम। हर्मोफ्रोडाइट क्या होता है, बोथ सेक्सेस इन ईच फ्लावर, अलग अलग फ्लावर में बोथ सेक्सेस होते हैं। डायोसियस क्या होते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल ऑन सेपरेट प्लांट, ठीक है। तो ये हो गए असेक्सुअल, क्लोनली प्रोड्यूस बबल इन द प्लेस ऑफ फ्लावर और सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। और स्टाइल क्या होता है, फ्लावर विदाउट फर्टाइल, इसमें बंजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1973 में, ठीक है। कौन पीएम थी, इंदिरा गांधी जी द्वारा ये स्टार्ट किया गया। अब अदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, तो अदर देखिए क्या है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सम अदर वेल नोन टाइगर रिजर्व कहाँ पर, तो उत्तराखंड में कौन सा है, जिम कॉर्बेट, ये क्वेश्चन भी एसएससी में आ चुका है। असम मानस नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब देखो सुंदरबन रिजर्व वेस्ट बंगाल में, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, परियार टाइगर रिजर्व केरला में, बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, थडोड़ा अंदर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, रणथंभौर राजस्थान में, और दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में,
ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए टाइगर रिजर्व से संबंधित, क्योंकि एसएससी में ये क्वेश्चन टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क जो भी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया है जो रेड क्रॉस अभिक्रिया नहीं है पूछ रहा है, मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसी कौन सी है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बीसीसीआई का सबको पता होगा मुंबई में है। अब देखो अदर इन्फॉर्मेशन अपन देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो एक ये क्रिकेट के लिए है एक, ठीक है। मेंबरशिप कितने 41 लोग हैं। एब्रीविएशन बीसीसीआई कब फाउंड हुई थी 1928 में, 96 साल हो गए लगभग इसको। आईसीसी से एफिलिएटेड है और एशियन क्रिकेट से एफिलिएटेड है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम चर्चगेट मुंबई में है, लोकेशन मुंबई। प्रेसिडेंट अभी कौन है, रॉजर बिन्नी। सीईओ कौन है, हेमंग अमिन। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी कौन है, देवाजीत सालकिया। और मेंस के अभी के कोच कौन है, गौतम गंभीर जी। वुमेन्स के कौन है, अमोल मुजुमदार। ठीक है, अब देखो जुलाई 2023 से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये आपको पता होगा, एम के स्टालिन। ये देखो एम के स्टालिन जी। ठीक है, ये है एम के स्टालिन। नेक्स्ट कौन है कि गिरनार जूनागढ़ में एक शिलालेख है जो सुंदर झील के बारे में विवरण दिया है, जिसके शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनाया गया। किसके शक शासक, तो ये है रुद्र दामन प्रथम। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। अब शिफ्ट टू देखेंगे, शिफ्ट वन खत्म हो गई, शिफ्ट टू देखेंगे। तो वह कौन सी स्थिति है जिसमें इक्टेरस नाम से भी जाना जाता है। इक्टेरस, तो इक्टेरस में क्या होता है कि जो आपकी जो फेस है ना, ये पीला पड़ने लगता है और आंखें भी पीली पड़ने लगती हैं। तो क्या होता है, इसके कारण त्वचा और आंखों में सफेद भाग पीला पड़ जाता है, तो उसका बोलते हैं पीलिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने पर इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है। तो कौन सा त्योहार है, वो है छठ पूजा। छठ पूजा बेसिकली कहाँ पे होती है, एक होती है बिहार में, पूछते हैं, यूपी में पूछते हैं, और झारखंड में। ठीक है, झारखंड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये देखो रुद्रनामन शिलालेख ये पहले भी आ चुका है, तो इसमें कौन सा था, गिरनार। और निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार छापा चला गया। तो ये किसने चलाया गया, सूर्य सेन ने। तो क्यों चलाया गया, बंगाल का सूर्य इनको कहा जाता था। 930 में 1930 में चिटगांव के शस्त्रागार, जो मतलब यहाँ पे हथियार वगैरह रखते हैं ना, में उन्होंने छापेमारी की और वहाँ मौजूद अंग्रेजों के हथियारों पर कब्जा कर तिरंगा फहरा दिया। ठीक है, पकड़े जाने के बाद उन्हें बुरी तरह से यातनाएं दी गई और मारने के बाद उनका शव समंदर में बहा दिया गया। छिपने के दौरान उन्होंने मजदूर, किसान, पंडित और नौकर के तौर पर काम किया। पेशे से वह अध्यापक थे और मास्टर दा, देखो मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे। तो बंगाल का सूरसेन, जिसने चिटगांव शस्त्रागार छापा चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोविंद जी नृत्यालय स्थित है। तो गोविंद जी नृत्यालय का यहाँ पे मतलब गोविंद जी नृत्यनालय एक महिला नृत्य विद्यालय है जो इम्फाल मणिपुर में स्थित है। तो कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 में गुरु बिपिन सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखो भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए मतलब वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बचाने के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, राजस्थान में। अब देखो कुंड तो आपको पता होगा कि भर लेते हैं ऐसे कुंड पानी से। तो और टांका क्या होता है, टांका देखो ये टंकी इनने बना दी और इसमें ये पूरा ढक दिया ऊपर से, तो ये पानी लेने के लिए एक बना दिया गेट। और यहाँ पे जो बारिश का पानी होता है यहाँ से सब पूरा ऐसे ऐसे करके फिल्टर होके अंदर भर जाता है। ठीक है, ब्याज दर और धन की मांग में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। तो देखिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मनी की जो डिमांड होती है कम हो जाती है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, रेट कम होता है, तो मनी की डिमांड बढ़ जाती है ना। ये जब बढ़ा तो कम हो गया, कम बढ़ा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किन संगीतकारों की जोड़ी को सम्मानित किया गया। तो किसने जीता, ये जीता आनंद मिलन ने, वर्ष 2020 में। अब इससे मिलते जुलते 2025 के लिए पढ़ लो। तो देखो शैलेंद्र सिंह ने जीता 2019 में, 2021 में कुमार सानू ने जीता, उत्तम सिंह ने जीता 2022 में, के एस चित्रा ने जीता 2023 में, नरेंद्र मोदी जी ने जीता फर्स्ट, क्योंकि ये पहले बोलते थे लता मंगेशकर अवार्ड, उसके बाद ये चेंज कर दिया लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कर दिया। तो पहला जीता 2022 में मोदी जी ने, 2024 में जीता अमिताभ बच्चन जी ने, और 2025 में जीता कुमार मंगलम बिरला जी ने। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके 7-8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1307 और 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ।
तो कहाँ हुआ है? देवगिरी। अब इससे देखिए, इसका पढ़ लेते हैं अपन डिटेल में। तो 1307 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान देवगिरी में तक चला गया। 1306 1307 में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति सेनापति कौन थे इनके? मलिक काफूर। ये क्वेश्चन भी आया था एसएससी में। को यादव राजा रामचंद्र, तो ये राजा रामचंद्र कहाँ पे थे? देवगिरी के, ठीक है। एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण करने के लिए भेजा था, पर राजा रामचंद्र द्वारा वार्षिक कर का भुगतान नहीं किया गया, मतलब इनकम टैक्स, उन्होंने टैक्स नहीं दिया, उनको इनकार करने से मना कर दिया, जिससे देवगिरी पर उसने आक्रमण कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। रामचंद्र को दिल्ली लाया गया और बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया गया, ठीक है। देवगिरी की विजय के ने दिल्ली सल्तनत के दक्षिणी क्षेत्रों में विस्तार को चिन्हित किया, और इससे देवगिरी का दक्कन का प्रवेश द्वार भी बना दिया गया। तो पूछ सकते हैं कि दक्कन का प्रवेश द्वार किसे कहता है? तो किसको बोलते हैं? अ, देवगिरी को, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी 1308 में वारंगल, 1310 में द्वार समुद्र और 1311 में मदुरई को भी जीता। यह अदर जो साउथ इंडिया में है उनको इसने जीत लिया। जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passes थ्रू वाटर, व्हाट इज काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर? तो क्या होता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। H2O टूट जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की एक कार्यता इकाई के रूप में दर्शाया जाता है? तो यूनिट कौन है प्रकृति की? क्या बोलते हैं इसको? पारिस्थितिक तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इको सिस्टम, यूनिट ऑफ नेचर। महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच में किस स्थान पर खेला गया? तो जो वुमेन प्रीमियर लीग होती है 2023 से शुरू की गई, और का पहला मैच कहाँ खेला? मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम है, ठीक है, एकेडमी के। अब 2023 का कौन जीता? तो ये जीती मुंबई। 2024 का रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, 2025 का फिर मुंबई। तो मुंबई की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। और ये आरसीबी की कौन है? कौन है? लेफ्टी जो प्लेयर हैं, लेफ्टी खेलती हैं, बताइए आप इसको कमेंट सेक्शन में। इनके नाम से एक मिनिस्टर भी है, बताइए इस कमेंट सेक्शन में नाम। और टर्शियर ब्यूटाइल कॉलॉल आईयूपीसी नाम क्या है? तो क्या है? आईयूपीसी नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटियल एल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपोन 2 एल्कोहल। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी दर अधिकतम बढ़ गई? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पे लोग महिलाएं ज्यादा काम करती हैं? तो कहाँ पे करती हैं? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखो, ये है क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संघ कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा ना डाले? मतलब जो अपनी यूनियन की जो शक्तियां होती है इसमें बाधा ना डाले, ना नुकसान पहुंचाए, और संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार इस उद्देश्य के लिए राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार की आवश्यक प्रतीत है। तो इसमें आप बताइए कौन सा होगा? तो इसमें है 257। 257 के तहत जो राज्य में जो यूनियन की जो शक्तियां हैं, उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये अन्य जो मैंने आपको जानकारी है ये दे दिया। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य और अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही से संबंधित है। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना हेतु स्थापना के लिए संबंधित है। अनुच्छेद 123, ये तो आपको पता ही होगा, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति, ठीक है। 123। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट डीपीएसपी जो है ना, इसके बारे में क्या सही नहीं है? वो सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, तो यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। दो हजार इक्कीस में निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? तो किसने रखी थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़, तो अलीगढ़ में रखी थी। तो ये अलीगढ़ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह कृषि में खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए एक नई रणनीति है। यह वन के हिस्से को बढ़ाने की एक नई रणनीति है। यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने की नई रणनीति है, या केवल हर्बल उत्पादों को? तो ये तीनों गलत है। आंसर कौन सा है? पहला। हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? जनक, कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे आपके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे ना, तो इससे आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे। जनक बताइए कौन है? ग्रीष्म ऋतु के महीनों में प्रायद्वीप पर भारत पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलती है? अब देखो ये कितना टफ क्वेश्चन है, इसका मैं आपको बस आंसर बता देता हूँ। 14 डिग्री।
When was the मदरसा ओपन इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक पर्शियन एंड इस्लामिक? अरब फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया? तो ये खोला गया 1781 में। 1952 में निम्नलिखित में से किसने अमर भूपाली फिल्म में अपनी आवाज़ दी, जो एक साथ दो भाषाओं में बनाई जा रही थी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाया? तो ये किसने गाया? ये गाया मन्ना डे जी ने। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार 2022 में अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा नीति बनाई, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं एक विदेश निदेशालय बनाना है? तो किसने बनाई? तमिलनाडु ने। ठीक है। भारत के किस भाग में गर्म पवन लू चलती है? तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ में ही चलती है। लोकसभा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 में कब पेश किया गया, जिसमें वेतन और सेवा शर्तें थी? 30 नवंबर 2021 में। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो किस ओलंपिक में जीता? तो ये जीता अपना लंदन 2012 में। अब इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन है, देखो। राजवर्धन सिंह राठौर ने जीता सिल्वर मेडल एथेंस में। अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड है शूटिंग में, अभी तक किसी ने नहीं जीता, बीजिंग 2008 में। गगन नारंग जी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल लंदन 2012 में। विजय कुमार जी ने जीता सिल्वर मेडल 2012 लंदन में ही। मानू भाकर जी ने अभी जीता था, ठीक है, पेरिस 2012 में ब्रॉन्ज मेडल। फिर मनु भाकर जी ने और इनने सरबजोत सिंह ने मिक्स में जीता था ब्रॉन्ज मेडल पेरिस में, और स्वप्निल कौशले ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल पेरिस में। तो उससे एक ही गोल्ड जीता है इनने, अभिनव बिंद्रा जी ने, और किसी ने शूटिंग में नहीं जीता। तो ये नाम याद रख लेना, इससे क्या पूछ सकते हैं कि किस खेल से संबंधित है। शिफ्ट 3 देखेंगे, निम्नलिखित में किसने सहायक संधि की प्रणाली तैयार की थी? तो ये की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में खो खो किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया? तो खो खो कब किया गया? 1936। तो कब हुआ ये? बर्लिन, जर्मनी में। ठीक है। मेटा और महिला, तो ये मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये क्या गया 2023 में। 2023 में कौन थी इसकी मंत्री? स्मृति ईरानी। अब कौन है? अनुपमा अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, ये महिला मंत्रालय की मिनिस्टर हैं अभी। और ये मेटा, ये है क्या? नए भारत के सपने। इसमें क्या होगा, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो मेटा किसका है? फेसबुक और इंस्टाग्राम के तहत अपनी वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते हो। उसमें ये 50 वीडियो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी टैलेंटेड होगा। फिर इसको दिल्ली बुलाएंगे और उनको इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलाएंगे, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, इन्वेस्टर से मिलाएंगे उनको। ठीक है, तो ये एक इनका इनिशिएटिव है नए भारत के सपने। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक योजनाओं में किसी भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसमें आप बताइए कौन सा प्रतिबंध लगाता है शिक्षा पे? 28, अनुच्छेद 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? फैट एंड ऑल गेट रिड्यूस ओवर अ टाइम एंड स्मेल बैड। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित निष्क्रिय मृत पोलियो टीकाकरण है? अब देखो, सॉल्क वैक्सीन। ठीक है, ये जोनस सॉल्क ने इसका आविष्कार किया था, ये पूछता है एसएससी। तो सॉल्क वैक्सीन का किया था 1952 में। भारत की जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करता है। तो दो तरीके के जनगणना के आधार पर होते हैं, एक होता है मार्जिनल वर्कर, और एक जो पहले वीडियो मैंने आपको बताया था, मेन वर्कर कौन होता है? जो से 6 मंथ से ज़्यादा काम करता है। और एक होता है मार्जिनल वर्कर जो 6 वर्ग से कम करता है। तो इसका आंसर मार्जिनल वर्कर क्या होता है? 6 महीने 183 डेज से कम काम करता है और 6 महीने से कम काम करता है। अब ये देखो, नुखाई किस राज्य का उत्सव है? तो ये है उड़ीसा राज्य का। अब इसका क्या मतलब होता है? न्यू फूड, द ग्रेटेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत भारत शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को मतलब ट्रांसफर कर दी गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858। गर्मी में उत्तरी भारत में बहने वाली स्थानीय गर्म पवन को किस नाम से जाना जाता है? लू, पहले क्वेश्चन आ चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में समतल क्षेत्र है, मतलब कि अगर प्लेन क्षेत्रों पे बने, और एक जो इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अनुपात में साझा की। तो अगर प्लेन क्षेत्र में बने हैं तो 60-90, और अगर जैसे पहाड़ी इलाके में बनता है तो 90-10। तो 60 में बनेगा सेंट्रल का हिस्सा और 40 में स्टेट। इसमें 90 में सेंट्रल और 10 में स्टेट। सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल स्टेट। ठीक है, ये है पहाड़ी इलाके के लिए, हिली एरिया होते हैं ना पहाड़ी इलाके के लिए, और ये है अपना समतल के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित करती है? नहीं। पंचवर्षीय योजना हमेशा तृतीय क्षेत्र में विकास पर केंद्रित करती है? नहीं। पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा दीर्घकालिक हस्तक्षेप में अनुमति देती है? ठीक है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका है? तो ये क्या नाम है इनका? अजीता श्रीवास्तव। ये अजीता श्रीवास्तव है, पॉपुलर कजरी फोक सिंगर। ठीक है, अजीता श्रीवास्तव कौन सी है? कजरी फोक सिंगर। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो किसने जीती? भारत ने जीती। और ये कब स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई है 2011 में। तो ये देखो मैंने बना लिया है, 2011 में भारत विनर, होस्ट कौन है? चाइना। 2012 में पाकिस्तान विनर, 2013 में पाकिस्तान विनर, 2016 में इंडिया विनर, 2018 में फिर इंडिया विनर, 2021 में साउथ कोरिया विनर, 2023 में इंडिया, 2024 में इंडिया। और 2024 की चाइना में हुई थी और 2023 की इंडिया में हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गुड नीड फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आगे भी उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो क्या कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली कौन सा होता है? जैसे मिल्क हो गया आपका, है ना, और आयरन हो गया। तो मिल्क समझ लो, जैसे कि मिल्क तो एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि मिल्क के बाद जो होता है ना, वो चीज़ मेन होती है। जैसे चाय बनती है, ठीक है, दही बनता है, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना सकें, वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। और यह है कि इतने किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट किसकी है? तो ये प्रशांत प्लेट है। ठीक है। तमिल भाषा का सबसे पहला महाकाव्य शिल्पा दी कारम, ये किसका है? 5वीं 6वीं शताब्दी में किसने लिखा है ये? तो ये इंग्लो आदिगल। देखो, ये है इंग्लो आदिगल ने लिखा है। रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? इतनी है, 67,956। अब लगभग कितने हो गए? 68,000 से ऊपर हो गई है। ठीक है, किलोमीटर रेलवे नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र, अब देखो चित्र वाले क्वेश्चन भी आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा चित्र है? ये है। अब देखो, उड़ीसा नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में स्थित। ठीक है। अब ये नृत्य ग्राम कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के हेसरघट्टा झील के पास ओडिसी नृत्य संस्थान है। ठीक है। यह 1990 में ओडिसी नृत्य प्रतिमा गौरी द्वारा स्थापित किया गया। यह 7 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह है उड़ीसिया, मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी। यह वास्तुकार गेरार्ड दा गुना द्वारा बनाया गया है। यह बेंगलुरु से 23 किलोमीटर दूर हैसरगट्टा झील के पास स्थित है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेट चेक, ये तो कोई साइंस का क्वेश्चन आ गया। ये किसका है? तो ये है ब्यूटरिक अमल का। 2002 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्रक कौन थे? तो ये देखो, ये इनका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। चाय की आपकी ने देखी होगी। ठीक है, जाकिर हुसैन चाय की एड में आते थे पहले एक। क्या बजाते हैं ये? तबला। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन थे? तो टोडरमल थे। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली कहा जाता था और राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। अब ये देखो, अकबर के नौरत्न कौन से? अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, रहीम दास, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमेजा, राजा रमान सिंह, बीरबल और फैजी। ये है नवरत्न। ठीक है, अकबर के। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में निम्नलिखित में से किस धारा से निर्वाह भत्ता संबंधित है? तो धारा 5 से। ठीक है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम 2019 तीन तलाक से संबंध के मुद्दे को संबोधित करता है तथा इसे अवैध और शून्य बनाता है। अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 में विशिष्ट प्रावधानों की रूपरेखा दी गई है। धारा 4 में 3 तलाक कहने पर सजा का प्रावधान है, अगर 3 लाख कोई कहता है तो सजा का है। धारा 5 में तलाकशुदा महिला और उसके बच्चों के लिए गुजारा भत्ता प्रावधान है। ठीक है, धारा 5 के तहत। धारा 6 में नाबालिग बच्चों को हिरासत के बारे में बताया गया है। और धारा 7 में अपराध और संज्ञा और समझौता योग बताया गया है। ठीक है, तो धारा 5, 6, 7 तक है जो 3 तलाक में है 2019 में। और ये देखो, एबॉलिशन ऑफ 3 तलाक, सिक्योरिटी टू मुस्लिम मुस्लिम वुमेन। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1977 किससे संबंधित है? तो ये है बिजनेस से, भारत का कार्य संचालन। आर्टिकल 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल गवर्नमेंट एक्शन मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अंडर में होंगे। ऑर्डर एंड डॉक्यूमेंट मेड इन द प्रेसिडेंट, वही प्रेसिडेंट के अंडर, मतलब सब प्रेसिडेंट के अंडर में ही होता है। ठीक है, जो भी बिजनेस होता है। तो यहाँ पे ये सेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको 9 सितंबर की
सारी जो शिफ्ट हुई थी 2024 CGL प्री के सारे मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया, उससे संबंधित जो भी जानकारी थी वही मैंने आपको करा दी। ठीक है, तो अगर ऐसी आपको और भी आगे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, तो आपको यहाँ से जीएस पूरी आपकी हो जाएगी 2025 के लिए। जरूरी नहीं है सीजीएल, अदर एग्जाम के लिए भी हो जाएगी। तो जैसे सेशन लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।